हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लाइंस एंड एंगल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे लाइन क्या होता है, फिर लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये कुछ बेसिक चीज पहले क्लियर करेंगे। सो लाइन क्या होता है? लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर। ठीक है, एक ही डायमेंशनल फिगर होती है। क्यों? क्योंकि इसकी सिर्फ क्या होती है, लेंथ, और इसकी ना तो विड्थ होती है और ना ही हाइट होती है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल फिगर। ठीक है, अब ज्योमेट्री की एक स्मॉल यूनिट क्या होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। ठीक है, सब जानते हैं पॉइंट। ये एक ज्योमेट्री की स्मॉल यूनिट होती है। अगर मैं कहूं कि लाइन कैसे क्रिएट होगा, तो जब आप इन्फानाइट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो तब क्या क्रिएट होता है, लाइन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट्स बना दूं इस तरीके से, इस तरीके से पास पास क्लोज में, जिसमें हर एक पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, 0। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स, तो ये क्या हो गया, ये एक लाइन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ लाइन क्या है, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स, इन्फानाइट पॉइंट्स का क्या है, एक सेट है। मतलब इन्फानाइट पॉइंट्स क्या क्रिएट करता है, एक लाइन क्रिएट करता है। ठीक है, ये हो गया लाइन। अब अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके कोई एंड नहीं होते। ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये एक्सटेंडेबल होते हैं दोनों साइड से, यानी यहाँ से भी एक्सटेंडेबल होते हैं और यहाँ से भी एक्सटेंडेबल होते हैं। यानी अगर मैं बोलूँ सिंपल वे में कि यू कांट मेजर लाइन, लाइन को आप बाय स्केल मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, बाय स्केल मेजर नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, लाइन। अब अगर लाइन सेगमेंट की बात करूं, तो जैसे लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे इतने पार्ट को अगर मैं निकाल दूं, ठीक है, इतने पार्ट को कट करके निकाल दूं, ये। ठीक है, अब इनके एंड पॉइंट्स को मैं नाम दे देती हूँ ए और बी। तो लाइन सेगमेंट क्या है, इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इज अ पार्ट ऑफ लाइन, जिसको आप मेजर कर सकते हो क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट है, इसको आप स्केल से मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। रे की अगर हम बात करेंगे, जैसे हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, इसकी जो रेज निकलेगी वो लाइन के फॉर्म में निकलेगी। बट ये क्या होता है, एक पॉइंट से फिक्स्ड होता है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट से कितनी भी लेंथ वो बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो इस टाइप के जहाँ पे एक पॉइंट फिक्स्ड है और ये एक साइड आपका एक्सटेंडेबल हो, वो क्या हो गया, रे हो गया। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हो। जैसे ये कुछ पॉइंट्स है, ये ए बी सी डी ई, ये सारे पॉइंट्स हैं। इनको हम कोलिनियर इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एक ही लाइन पे है। और अगर जब पॉइंट्स कुछ अलग अलग हो या फिर इस तरीके से हो, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि ना तो ये कोई लाइन क्रिएट करेंगे, ये क्रिएट करेगा कोई ना कोई शेप, जब आप इसको क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। तो ये हमने 5 पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। लाइन क्या होता है, लाइन होता है वन डायमेंशनल फिगर, ठीक है, जिसकी सिर्फ लेंथ होती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसे आप मेजर कर सकते हो। रे क्या होता है, रे के सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट क्या होता है, एक्सटेंडेबल होता है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो। और नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन पे ना हो। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे, अब हम बात करेंगे वर्टेक्स की और एंगल समझेंगे और टाइप्स ऑफ एंगल। तो वर्टेक्स क्या होता है, जब भी आप 2 लाइन सेगमेंट को, ठीक है, कोई भी 2 लाइन सेगमेंट है, इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ ए और बी, सी एंड डी, यानी ए भी एक लाइन सेगमेंट है और सी डी एक लाइन सेगमेंट है। जब 2 लाइन सेगमेंट को आप एक किसी एंड से कनेक्ट करते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये मैंने ए और सी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये ए बी हो गया और ये डी हो गया। ए और सी को मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट होता है, जब भी आप 2 सेगमेंट को ज्वाइन करते हो, तो ये जो मिड पॉइंट होता है इसे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और जहां वर्टेक्स की बात आती है वहां पे एंगल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, यानी हर एक वर्टेक्स एक एंगल क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे, तो फर्स्ट है एक्यूट एंगल। इनके एक्यूट एंगल इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी 2 लाइन सेगमेंट के बीच का जो एंगल है,
उसकी जो वैल्यू है वो किन के बीच लाई करेगी, 0 डिग्री से बिटवीन 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू एक्यूट एंगल की कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अब बात करेंगे राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल, ठीक है। अगर देखो इसकी बात करें तो 89.9 ये क्या हो जाएगा, ये अभी भी एक्यूट एंगल ही होगा, लेकिन अगर 90 डिग्री है एग्जैक्ट तो ये क्या होगा, राइट एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू लाइज करे किसके, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। तो ना तो एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए ना 180 होना चाहिए, इनके बीच की वैल्यू होना चाहिए, जैसे 97, ठीक है, 105, 120, 179 होगा तो भी क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री एग्जैक्ट राइट एंगल हो गया। 180 डिग्री की बात करेंगे तो 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल, यानी इस तरीके से ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, AOB मैंने नाम दे दिया। इसकी वैल्यू होगी एग्जैक्ट 180 डिग्री। जब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का एंगल होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। यानी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे कि एक इस तरीके से ले लेते हैं AOB, ठीक है। एंगल AOB क्या है, एंगल AOB अगर 120 डिग्री है तो उसका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ये, यानी कि ये आउटर एंगल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगी, 360 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 120 को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। यानी ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव एंगल। यानी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्सिव एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा। 360 क्यों, क्योंकि एक सर्कल का फुल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो हमने देखा वर्टेक्स एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड लास्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल्स जिनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल्स, एनी टू एंगल्स, इनका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर A की वैल्यू मैं 75 डिग्री ले लूँ, ठीक है, तो B के लिए कैसे निकालोगे, 90 से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। सिमिलरली अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे तो ऐसे दो एंगल लाइक C और D ले लेते हैं, ऐसे दो एंगल, कोई भी दो एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अब किसी का भी सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल 180 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा। जैसे सपोज अगर इसकी वैल्यू है 105, देन D क्या हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, यानी इसकी सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू निकल आएगी। अब बात करेंगे एडजेसेंट एंगल की। तो इस तरीके से देखो, अगर कोई शेप है ये, ठीक है, यहाँ एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, OM एक और लाइन सेगमेंट है जहाँ O क्या है, मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एंगल AOM और MOB, ठीक है। तो ये दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, इन्हें एडजेसेंट एंगल क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोनों एंगल में वर्टेक्स पॉइंट जो है कॉमन है, ठीक है। एक वर्टेक्स पॉइंट है O, यहीं से वो दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं और एक साइड कॉमन है, ठीक है। तो कोई भी दो एंगल जिनमें एक वर्टेक्स और एक साइड कॉमन हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। साइड कौन सी, MO। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एंगल को ये X और Y नाम दे दूं, इन्हें हम और क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, राइट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि ये एक ही लाइन पे हैं, एक ही लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं, दो। इसके बाद हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, देखो अगर दो लाइन सेगमेंट, कोई भी दो लाइन सेगमेंट किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हो, जैसे ये O नाम दे दिया मैंने, ये लाइन सेगमेंट AB और ये
CD, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो जाएंगी, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी भी कट ना करे, ठीक है, कभी भी। इसे आप कितना भी एक्सटेंड कर लो आगे पीछे, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, यानी इन्हें हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, क्लियर। अब लास्ट देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन में आप देखोगे तो यहाँ पे 4 एंगल क्रिएट होंगे। एक ये 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये 3 एंड 4। तो अगर इसमें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और इनकी वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी। उसी तरीके से एंगल 4 एंड एंगल 3 क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे लीनियर पेयर एंगल्स की बात करूं तो लीनियर पेयर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, देखो ये एक लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 2 एंड 3 ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे एंड अपोजिट साइड में एंगल 4 एंड एंगल 1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये सारी चीजें क्लियर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, क्लियर। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री हो। एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं, जिनमें एक वर्टेक्स और एक साइड कॉमन हो और यहीं से क्या होता है, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी क्रिएट होता है, यानी कि एक ही लाइन पे दो एंगल क्रिएट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इंटरसेक्टिंग यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी जब वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करे तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। एंड लास्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, हर एक इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होंगे, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया। इसके बाद हम देखेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम कब बोलेंगे, जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करे, ठीक है, एक दूसरे को इस तरीके से काटे, तो जो 4 एंगल क्रिएट होते हैं, ठीक है, 4 एंगल जो फॉर्म होंगे उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है, यानी चारों के चारों क्या होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए, ठीक है। उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसे परपेंडिकुलर। यानी कि अगर मैं बोलूँ ए बी परपेंडिकुलर सी डी, इसका मतलब जो ए बी है इस तरीके से ये, ठीक है, ए बी है वो परपेंडिकुलर है, यानी उसको 90 डिग्री एंगल पे कट कर रही है, किसको, सी डी को, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे फिर, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन अभी हमने जाना, जो एक दूसरे को कभी कट ना करे, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती और जिनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट यानी सेम होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर लाइन क्या होती है, यानी किसी भी दो पैरेलल लाइन, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, किसी भी दो पैरेलल यानी या फिर दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन जो कि नॉन पैरेलल हो, यानी कि इनसे पैरेलल ना हो, जैसे कि ये पैरेलल नहीं है, वो कट करे किसी भी पॉइंट्स पे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन। एक तो ये नॉन पैरेलल लाइन है और ये दो या दो से ज्यादा और भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, कितनी भी पैरेलल लाइंस हो सकती है, उन्हें किसी न किसी पॉइंट पे कट करते हुए जो निकल जाए उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। अब जब दो पैरेलल लाइन को, एक एग्जांपल लेते हैं, दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसफर लाइन कट करके निकलती है तो बहुत सारे एंगल फॉर्म होंगे, जिसे यहाँ हम देख लेते हैं। ये हो गई दो पैरेलल लाइन, ठीक है, इसको मैं नाम देती हूँ ए बी, ये हो गया सी डी। एक ट्रांसवर्सल लाइन ये हो गई, ठीक है, इसे वाई नाम दे दिए। तो यहाँ पे कितने सारे एंगल क्रिएट हुए, एक ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पे भी कितने एंगल हो जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8। तो इनमें इनके कुछ नाम होते हैं और हर एक एंगल्स एक दूसरे को रिलेट करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो फर्स्ट हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ एंगल 1 एंड एंगल 5, इन्हें हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। उसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 6 ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, इन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। इसके बाद आते हैं
अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर इसलिए क्योंकि अंदर की तरफ जितने एंगल बन रहे हैं इनमें भी कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। और एक्सटीरियर कौन से हो गए, देखो इंटीरियर कौन कौन से हो गए, 4, 3, 5, 6, क्योंकि ये अंदर की तरफ बन रहे हैं। और एक्सटीरियर कौन कौन से एंगल हो गए, 1, 2 और 8, 7, ठीक है। तो अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। अल्टरनेट है एक दूसरे के और क्या है, अंदर की तरफ, ठीक है। ये वाले एंगल ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की अगर हम देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे, देखो अगर 4 और 6 यानी 4 और 6, ठीक है। देखो हमेशा क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो इक्वल होते हैं ना, इक्वल होते हैं। तो अगर 4 एंड 6 इक्वल है यानी कि 1 और 7 इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 7 इक्वल होंगे। उसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 ये सारे एंगल क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है। ये क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। यानी ये एक ही साइड में है, एक ही साइड में है, इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो। तो ये एंगल 3 एंड एंगल 6 को इंटीरियर एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल। एंड एंगल 4 एंड 5, एंगल 4 एंड 5 इनमें रिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे, इसलिए इनका सम कितना होना चाहिए, 180। यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये इसका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 एंड 5 इक्वल होंगे, ठीक है। उसी तरीके से एंगल 2 एंड 6 इक्वल होंगे, एंगल 4 एंड 8 इक्वल होंगे, एंड लास्ट 3 एंड 7 इक्वल होंगे, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो 4 एंड 6 इंटीरियर एंगल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। 3 एंड 5 इंटीरियर एंगल होंगे और इक्वल होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो 1 एंड 7, ठीक है, एंड 2 एंड 8। इसके बाद को इंटीरियर एंगल एंड कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इसे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 एंड 6 क्योंकि ये वन साइड में है, ठीक है, को इंटीरियर एंगल हो गए। एंड 4 एंड 5 को इंटीरियर एंगल हो गए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज कि दो कंसेक्यूटिव यानी कि को इंटीरियर एंगल या फिर ये बोल लो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, क्लियर। इसके बाद हम जानेंगे ट्राइंगल। तो लाइन और एंगल्स में कुछ ट्राइंगल के भी क्वेश्चंस हैं। हालांकि ये चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं बेसिक चीज। ट्राइंगल क्या होता है, देखो इज अ क्लोज शेप विद 3 एंगल्स, 3 साइड एंड 3 वर्टिसाइज। मतलब मैंने बताया था ना, कोलिनियर नॉन कोलिनियर जो पॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एंड लीनियर कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे होते हैं, ठीक है। ये क्रिएट यानी कि एक ही लाइन पे ये होते हैं, ठीक है, ये लाइन क्रिएट करेंगे। और जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ये क्या क्रिएट करते हैं, कोई ना कोई शेप क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लूँ, ठीक है, और इनको ज्वाइन कर दूँ, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, अलग अलग है, और इनको मैं ज्वाइन करूंगी तो ये क्या शेप बन जाएगा, ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल क्यों, क्योंकि ये क्रिएट क्या करेंगे, 3 एंगल और 3 साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइंगल्स। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो 2 तरीके से यहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो अगर साइड्स के हिसाब से बात करेंगे तो 3 तरीके के ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होंगे एंड तीनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, तीनों साइड्स भी इक्वल होंगे। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है, एक अलग होगा, और 2 एंगल इक्वल होंगे। तो ये क्या हो गया,
आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलर में क्या होता है कि तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ के होंगे और तीनों एंगल का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये साइड्स के हिसाब से हो गए। एंगल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक्यूट एंगल होगा, ये एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज होगा एंड राइट एंगल होगा। एक्यूट मतलब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, जो एंगल एक्यूट एंगल होता है 0 to 90 डिग्री के बीच में इसकी वैल्यू आती है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल्स होंगे सभी वो 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई ना कोई एक एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मोर देन 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएगा, या ऐसे बोल सकते हो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल लास्ट क्या हो जाएगा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट चीज कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल, ट्रायंगल्स में सारे एंगलों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये हमने इस चैप्टर्स के कुछ बेसिक क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस बताऊंगी आप लोगों को। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये सारी चीजें, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।